होली पर योगी आदित्यनाथ ने एकता का एक बार फिर संदेश दिया है और यह संदेश दूर तक जाएगा। दर्शकों, इस समय पूरा देश होली का त्योहार मना रहा है, रंगों से सराबोर है और देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें भी सामने आई हैं। आप देखें, अलग अलग जगह पर होली का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन आज होली के दिन योगी आदित्यनाथ पहुंचे दर्शकों गोरखपुर में और सीएम योगी ने होली खेली। गोरक्षपीठ ये धाम से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। दिन में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे होली खेलने के लिए, यहां उनका अलग अंदाज आप देखिए। सबसे पहले योगी ने सिर पर पगड़ी बांधी हुई है, आंखों पर काला चश्मा पहना हुआ है, ये एकदम देसी अंदाज। और होली के त्योहार पर सीएम योगी ने एकता से ही अखंड भारत की बात कही है। लेकिन आप सोचिए, अखंड भारत का संदेश योगी आदित्यनाथ ने कैसे दिया है। इससे पहले 12 मार्च 2025 को एक दिन पूरी दुनिया भगवा पहनेगी, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा। और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 14 मार्च कहा है कि एकता से ही अखंड भारत है, यानी अगर आप एक रहेंगे तो अखंड भारत का सपना जो सजाया जा रहा है वो पूरा होगा। सुनिए जरा क्या कहा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत का एक संकल्प दिया है। विकसित भारत तभी विकसित हो सकता है तो वो एक होगा तो श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ होगा तो दुनिया की कोई ताकत उसे विकसित बनने से रोक नहीं सकती है। देखा, सुना दर्शकों आपने, योगी आदित्यनाथ का अंदाज भी अलग था और जो बात कही गई वो भी बहुत कुछ कहती है। वो संदेश क्या है दर्शकों, आपको बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि होली सत्य और एकता के साथ सद्भावना का त्योहार है। यह संदेश उन्होंने दिया है। होली का पर्व एकता का संदेश देने वाला पर्व है। होली मतभेद खत्म करने वाला त्योहार है। होली सनातनियों को एक होने का संदेश देती है। त्योहारों पर्वों की परंपरा सिर्फ सनातन धर्म में है। धर्म और त्योहार के माध्यम से ही भारत लगातार निरंतर आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ने यह संदेश जो एकता का दिया है, ये 27 के लिए भी बहुत बड़ा संदेश है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। सिर पर पगड़ी, आंखों पर काला चश्मा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये देसी अंदाज आज सोशल मीडिया पर वायरल है। त्योहार होली का है तो सीएम भी उसी अंदाज में रंगे दिखाई दिए। गोरखपुर में होली का त्योहार मनाया, जमीन पर बैठकर फाग का आनंद लिया। होली पर हुरियारों की टोली निकली तो फूल बरसाते नजर आए। गोरक्षपीठ में योगी आदित्यनाथ ने यह होली किसी सीएम के तौर पर नहीं बल्कि गोरक्षपीठाधीश्वर के साथ एक आम आदमी के तौर पर मनाई। होली के त्योहार मनाने के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर एकता वाला संदेश दिया है। कहा कि एकता से ही अखंड देश बनेगा और होली का त्योहार इसी एकता का प्रतीक है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने महाकुंभ का जिक्र करते हुए कहा कि महाकुंभ के दौरान दुनिया ने भारत की ताकत देखी। लोग सनातन धर्म को कोसते थे, जो लोग कोसते थे उन्होंने सनातन धर्म की भी और भारत की सामर्थ्य भी प्रयागराज महाकुंभ के माध्यम से 68 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक साथ त्रिवेणी के महासंगम में आकर के महास्नान का पुण्य का भागीदार बना है। इस दौरान सीएम ने कहा कि कुछ लोग बांटने की राजनीति में लगे हुए हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया था। कौन लोग हैं जो बांटने का काम कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किया। 48 घंटे पहले भी सीएम ने कहा था कि एक दिन दुनिया भगवा पहनेगी। साथ ही मथुरा का जिक्र करते हुए कहा था कि मौका मिलेगा तो चूकना नहीं है। दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इसके गौरव की अनुभूति होती है। और एक दिन पूरी दुनिया पहने के देखना। इस बार हमने बजट के लिए मथुरा वृंदावन के लिए पैसा दिया, पर्याप्त कार्य होंगे। देखिए, जब अवसर मिलता है तो चूकना नहीं चाहिए। होली का रंग पूरे देश पर चढ़ा हुआ है और सीएम योगी ने एकता वाला संदेश एक बार फिर दिया है, जो इशारा कर रहा है
कि बाबा की प्लानिंग बहुत बड़ी है, क्योंकि चुनाव के दौरान बाबा का बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे वाला नारा हिट रहा था। सुना दर्शकों आपने। अब गोरखपुर में होली मिलन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए और कहा कि उनकी नजर सुबह से कंट्रोल रूम पर है। आप सोचिए, एक तरफ होली मना रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि होली शुक्रवार को पड़ी। होली के साथ साथ जुमे की नमाज को लेकर उन्होंने प्रशासन के साथ हर एक जगह पर नजर रखी, जानकारी ली। ठीक वैसे ही जैसे दर्शकों महाकुंभ में अमृत स्नान के दौरान योगी आदित्यनाथ कंट्रोल रूम से ही हर एक जगह पर नजर रख रहे थे, हर एक गतिविधि को खुद देख रहे थे। क्या कहा है, सुनवाता हूं आप। मैं प्रातःकाल से यहाँ के आयोजन में भी और पूरे प्रदेश भर से रिपोर्ट ले रहा था कि भाई कहीं पे दिक्कत, कहीं पे का साथ सारे लोग आनंद के साथ होली के आयोजन के साथ 25 करोड़ लोग ये स्थिति पूरे देश और दुनिया के अंदर है। जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी रह रहा है, इसी श्रद्धा भाव के साथ आगे बढ़ रहा है। और बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। हजारों वर्षों की विरासत, जिन्हें पर्व और त्योहारों के माध्यम से हमारे पूर्वजों ने, हमारी ऋषि परंपरा ने हमें संजो करके दिया है, इसकी मर्यादा को संभाल करके रखने की जिम्मेदारी भी हमारी वर्तमान पीढ़ी के ऊपर है। दर्शकों, एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरी नजर थी हर एक जगह पर, इसलिए आज हमने एक्सरे किया और हमने देखा कि संभल में प्रशासन पास हो गया है। दर्शकों, और आप भी सोच रहे होंगे, आज आपने दिन भर होली का त्योहार मनाया होगा, आप सोच रहे होंगे कि संभल में हुआ क्या अब तक। तो आज आपको बताऊं दर्शकों, में 64 साल बाद होली और जुमा एक साथ एक ही दिन पड़ा और हिंदुओं को होली का त्योहार मनाना था तो मुसलमानों को शुक्रवार की नमाज अता करनी थी। और उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके लिए कड़ा बंदोबस्त किया था। यह एक इम्तिहान था दर्शकों। आपको अलग अलग तरह की, अलग अलग जगह की तस्वीर दिखा रहा हूं, किस तरह से पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। आप देखिए जरा, पीएसी की कंपनियां तैनात हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स आपको अलीगढ़ में, संभल में, लखनऊ में दिखाई दे रही है। और आज हमने हर जगह की तस्वीर देखी, इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन पास हुआ है दर्शक, क्योंकि आज जो अलग अलग जगह से तस्वीरें आई हैं वो ये बताती हैं कि योगी का प्रशासन पास हो गया है, क्योंकि नमाज भी अता की गई है और होली भी खेली गई है। लेकिन ना तो कोई विवाद हुआ, एक जगह पर भी कोई विवाद नहीं हुआ, ना कोई गड़बड़ की खबर आई, और इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासन ने व्यवस्था की। लेकिन आप सोचिए दर्शकों कि व्यवस्था कैसे की गई होगी। एक तरफ संभल, अलीगढ़ या कोई और शहर ले लीजिए, यूपी का कोई भी जिला ले लीजिए, योगी की पुलिस ने पूरा होमवर्क किया था, यह तो मानना पड़ेगा। जमीन के साथ साथ आसमान से नजर रखी जा रही थी। कई जगह पर जमीन पर फोर्स थी तो आसमान में हमें ड्रोन कैमरे दिखाई दिए। और इन सब में सबसे महत्वपूर्ण था संभल। संभल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही थी दर्शक, वो संभल जहां पर विवादित ढांचे को लेकर हिंसा हुई थी 24 नवंबर को।